धर्म के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है। सुग्रीव अपने भाई के वध से व्यथित हैं। वहीं महारानी तारा का करुण विलाप श्री राम के मन को भी द्रवित कर देता है। देखिए श्री राम किस प्रकार तारा को सांत्वना देते हैं और जीवन का सच्चा अर्थ बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 24वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अपने भाई बाली की मृत्यु होने पर सुग्रीव बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। बाली के जाने का दुख उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी वैसा है काम कर दिखाया। अब मुझे किष्किंधा का राज्य भी मिलेगा, लेकिन मेरा जीवन निंदनीय हो गया। बाली के मारे जाने पर महारानी तारा विलाप कर रही हैं। अंगद का जीवन दुखी हो गया है। मेरा सारा नगर दुख में डूब गया है। इन सब का कारण मैं ही हूँ। भाई ने मेरा बहुत तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध में पड़कर मैंने उसके वध की अनुमति दे दी। परंतु भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। बाली ने युद्ध में मुझसे कहा था, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। लेकिन मैं कितना स्वार्थी हो गया। मैं तो पाप का भागी हो गया। मेरा पाप मैं ही सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं हूँ, इसलिए श्री राम मुझे प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। इधर रघुनाथ जी ने जब इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें तारा दिखाई दी। श्री राम तारा की ओर आगे बढ़े। श्री राम को आता देखकर वानरों ने तारा को बाली के समीप से हटाना शुरू किया। अपने आप को छुड़ाने के प्रयास में उन्हें सामने धनुष बाण धारा किए हुए श्री राम दिखाई दिए, जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। श्री राम को देखते ही तारा उनकी तरफ दौड़ी और श्री राम के समीप जाकर बैठ गईं। उन्होंने कहा, श्री राम, आपने जिस बाण से मेरे पति का वध किया है उस बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं उनके बिना कहीं भी सुखी नहीं रह सकती। उनका भी मन स्वर्ग में नहीं लगेगा, वह मुझे ढूंढेंगे। इसी प्रकार आप मुझे भी स्वर्ग भेज दीजिए। तब श्री राम ने कहा, वीर पत्नी, तुम मृत्यु का विचार त्याग दो, क्योंकि विधाता ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। ये सारा संसार सुख और दुख से भरा हुआ है। तीनों लोकों के प्राणी भी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सब उसी के अधीन है। तुम पहले के भांति अत्यंत सुख और आनंद को प्राप्त होगी और तुम्हारा पुत्र युवराज पद को प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस तरह विलाप नहीं करती हैं। शत्रु को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर तारा चुप हो गई और उन्होंने रोना धोना छोड़ दिया।